नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाई नॉट ग्राउंड द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट को ग्राउंड क्यों नहीं करते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल वाले पॉइंट को हम ग्राउंड कर देते हैं। अगर हम इसके ग्राउंड बैटरी के नेगेटिव पॉइंट को अगर हम ग्राउंड कर दें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और अगर इसके ट्रांसफार्मर के आउटपुट के न्यूट्रल पॉइंट को अगर हम ग्राउंड ना करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस दोनों टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों करते हैं और बैटरी के नेगेटिव पॉइंट को ग्राउंड क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जो मान लीजिए कि ये कोई ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के आउटपुट से हमको न्यूट्रल मिलता है, तो हम इस न्यूट्रल को तुरंत वहीं ट्रांसफार्मर के बगल में ही इसको ग्राउंड कर देते हैं। लेकिन बैटरी के केस में ऐसा नहीं होता है, इसके नेगेटिव पॉइंट को हम ग्राउंड नहीं करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को इसलिए ग्राउंड कर देते हैं क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर फेस लोड अनबैलेंस है, अगर इन तीनों फेस में लोड अनबैलेंस है, सपोज मान लीजिए कि आर फेस में 50 किलोवाट का लोड है, अब वाई फेस में 70 किलोवाट का लोड है और बी फेस में हमारी 10 किलोवाट का लोड है। तो दोस्तों, यहाँ पर तो लोड अनबैलेंस हो गया, तो लोड अनबैलेंस होने के कारण न्यूट्रल में फेस आ जाता है। ठीक है। दूसरा दोस्तों क्या होता है, इसका रीजन ग्राउंड करने का, मान लीजिए कि ये दूरी है, मान लीजिए 100 किलोमीटर की। ठीक है, 100 किलोमीटर। अब अगर हमने यहाँ पर 220 वोल्ट दिया तो यहाँ पर हमको कितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमको यहाँ पर 210 वोल्ट या फिर 200 वोल्ट हमको मिल जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर पास में है तो हमको यहाँ पर 220 मिल जाएगा। लेकिन बैटरी के केस में क्या होता है, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज तो पहले से ही डाउन होता है, 12 वोल्ट होता है। अब अगर इसको हम सीरीज में जोड़ करके इसका वोल्टेज बढ़ा भी लेंगे तो दोस्तों हमको करंट से मतलब होता है। ठीक है, कहीं कहीं में वोल्टेज से मतलब होता है, जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से बैटरी को पैरेलल और सीरीज में दोनों में जोड़ा जाता है। लेकिन अगर हम इसका वोल्टेज बढ़ा भी लें, मान लीजिए 12 वोल्ट के बजाय हम 48 वोल्ट या फिर 50 वोल्ट 100 वोल्ट भी कर लेंगे तो दोस्तों इसका ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो पहले से ही वोल्टेज कम है, और अगर हम इसका ट्रांसमिशन करेंगे, मान लीजिए 100 किलोमीटर ट्रांसमिशन करेंगे, तो अगर 100 वोल्ट का है तो ये 100 किलोमीटर के बाद में, जैसे ये जनरेशन पॉइंट है और ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे इसका वोल्टेज चेक करेंगे तो मान लीजिए अगर 100 वोल्ट का है तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पर आपको 50 वोल्ट या फिर इससे भी कम आपको मिलेगा। दोस्तों, इस वजह से इसको ट्रांसमिशन नहीं किया जा सकता। लेकिन एसी में सप्लाई को ट्रांसमिशन किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान इसको ट्रांसमिशन किया जाता है, लेकिन बैटरी को नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट से और इसमें इसके ग्राउंड पॉइंट्स में अगर आप मल्टीमीटर से अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2-4 वोल्ट दिखाई देगा। ठीक है, जितना इसका रेजिस्टेंस होगा वो दिखाई देगा। लेकिन अगर आप फेस न्यूट्रल में चेक करेंगे तो आपको 220 दिखाई देगा। ठीक है, ये प्लस का रहेगा। और अगर आप या फिर फेस से ग्राउंड में चेक करेंगे आप तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, मान लीजिए 220 की जगह 225 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। लेकिन बैटरी के केस में क्या होता है, अगर आप बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल से अगर ग्राउंड में चेक करेंगे तो आपको प्लस का 6 वोल्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव से ग्राउंड को चेक करेंगे तो माइनस का 6 वोल्ट दिखाई देगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं, दोस्तों ये चेक किया हुआ है। आप दोस्तों देख लीजिए कि अगर आप बैटरी के नेगेटिव पॉइंट को अगर आप ग्राउंड कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट तो ये है और यहाँ पर आपको माइनस का 6 वोल्ट मिल जाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या होता है बैटरी केस में, इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। मान लीजिए कि अगर इस पर 12 वोल्ट है तो दोस्तों इस पर भी आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल, कुछ ना कुछ वोल्टेज आपको मिलेगा। लेकिन एसी के केस में न्यूट्रल जो होता है वो हमेशा 0 वोल्ट ही होता है, यहाँ पर इस पर कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है। जब आप फेस और न्यूट्रल पे वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको 220 मिलेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव में चेक करेंगे तो आपको 12 वोल्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको माइनस का 6 वोल्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो दोस्तों, एक तो कंडीशन ये हो गया कि अगर आप एसी सप्लाई में फेस और न्यूट्रल को चेक करते हैं तो आपको 220 दिखाई देगा। लेकिन अगर आप फेस अगर चेक कर रहे हैं और न्यूट्रल नहीं लगा रहे हैं तो आपको ओनली यहाँ पर फेस ही मिलेगा,
आपको 220 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि फेस वायर जो होता है वो अलग ही होता है और जो इसका नेगेटिव होता है इसमें 0 वोल्ट होता है। लेकिन बैटरी के केस में ऐसा नहीं होता है। इस दोनों टर्मिनल पर, पॉजिटिव और निगेटिव पर, कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल होता है और इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज इसमें दोनों में रहता है, तभी दोनों मिलकर के 12 वोल्ट शो करते हैं। और दोस्तों अब अगला का जो कंडीशन है, कभी भी बैटरी की डीसी वोल्टेज को कभी भी ट्रांसमिशन नहीं करते हैं, क्योंकि इसका वोल्टेज तो पहले से ही कम होता है और अगर हम इसका ट्रांसमिशन करेंगे तो हमको वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमेशा एसी को ही ट्रांसमिशन किया जाता है, फिर हम एसी से डीसी बना सकते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन जो होगा वो एसी में ही होगा, क्योंकि इसका वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है। मान लीजिए कि हमने ट्रांसमिशन किया 11 kV का और यहाँ से 100 किलोमीटर हमने यहाँ पर ट्रांसमिशन किया और यहाँ पर हमको डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे हमको मान लीजिए कि 11 kV का ट्रांसमिशन किया, तो यहाँ पर हमको 10 kV का आउटपुट हमको मिल जाएगा। लेकिन बैटरी में ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और बैटरी को हम का जो वोल्टेज होता है वो हम 765 वोल्ट से अधिक स्टेप अप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एसी सिस्टम में हम इसको 11 kV को 33 kV बना सकते हैं, 66 kV बना सकते हैं, 120 to 120 kV बना सकते हैं। लेकिन बैटरी में स्टेप अप नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 765 वोल्ट तक हम इसको स्टेप अप कर सकते हैं। दोस्तों इसके 2 कंडीशन थे, इतने सारे कंडीशन थे। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप समझ गए हो तो आप इंटरव्यू में अगर आप ये जवाब देते हैं तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।